नमस्कार दोस्तों, यूपी न्यूज़ ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं मथुरा जिले की ग्राम पंचायत बछराम में। ये पंचायत इस जिले की सबसे बड़ी पंचायतों में से एक है। यहाँ से इस बार ग्राम प्रधान पद की प्रत्याशी हैं मंजू चौधरी, उनके ससुर मास्टर राधेश्याम जी और एक्स आर्मी मैन छीतर सिंह जी हमारे साथ में हैं। तो हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। छीतर सिंह जी, आप लोग किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? हम सर मुद्दे हमारे विकास के सारे मुद्दे होंगे। गांव के विकास के मजरों के विकास के लिए, जी पानी के स्वच्छ पेयजल के लिए मुद्दा होगा जी और शिक्षा के लिए मुद्दा होगा हमारा प्रायोरिटी पे। जी स्कूल के बच्चों और उनके खेलकूद के लिए हमारी वरीयता होगी। जी गांव की स्वच्छता पर हमारी वरीयता होगी। जी उसके बाद लेडीज़ के लिए, उनके शिक्षण के लिए वो हमारी वरीयता होगी और समाज में उनको ऊंचा स्थान दिलाने की वरीयता होगी। उसके बाद समाज में जो पिछड़ा हुआ वर्ग है उनके हितों की रक्षा करना एवं समाज में उनको अपना सम्मान दिलाना, ये हमारी वरीयता होगी। और किसी भी प्रकार का समाज में कोई भेदभाव है उसको मिटा करके चौकियों और थानों के चक्कर न काटने पर उनको यहीं सुलझाने की हमारी प्राथमिकता होगी। जी। जो गरीब तबके के लोग हैं आपके यहाँ, उनके लिए क्या क्या कोशिश आपकी रहेंगी? गरीब तबकों के लिए, लोगों के लिए जो भी सरकारी सुविधाएं प्राथमिकता पे उन सबको देख करके लागू करवाना, वो अपनी तरफ से, वो समाज की तरफ से कोशिश करके जितना भी हो सकेगा उनके लिए काम करना। पंचायत आपकी काफ़ी बड़ी है, 8 गांव इसमें जुड़ते हैं और ये देखने के लिए मिल रहा है कि पंचायत में विकास की स्थिति सिर्फ 1 या 2 गांव तक सीमित हो गई है, बाकी गांव विकास के मामले में उपेक्षित है। तो आप किस तरीके से पंचायत को लेकर चलेंगे? हम सर देखेंगे कि जो गांव ज़्यादा उपेक्षित है सबसे वरीयता पर उसको देंगे, चाहे वो हमारे गांव से हटकर दूसरा गांव क्यों न हो। वरीयता उसको होगी जो सबसे पिछड़ा हुआ है। उसी के आधार पर जिसका जैसे नंबर होगा सबको समान रूप से देखा जाएगा। पंचायत में जो आपसी विवाद होते हैं लोगों के बीच में, उनमें क्या भूमिका आपकी रहेगी? आपसी विवादों में हम समाज का अपना साथ लेकर के और उसको हर संभव प्रयत्न करके समझा बुझा करके साम दाम दंड भेद सामाजिक स्तर से उनको यही निपटाने की और सामाजिक सद्भाव को बनाने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। पंचायत में अभी आपके स्वास्थ्य केंद्र की जो व्यवस्था है वो बदहाल है, पशु अस्पताल यहाँ पे है ही नहीं, तो किस तरीके से आप सुधार इनमें कराना चाहिए? सर हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, पशु चिकित्सा केंद्र नहीं है। उसके लिए हम सरकार से, जो सरकार की योजना है वहाँ वरीयता पर जा कर के डीएम साहब से उनसे परमिशन लेंगे और वरीयता पे ये सारे काम हम करेंगे। पंचायत वासियों से कोई विशेष निवेदन आप करना चाहें? हम पंचायत वासियों से सबसे निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ कर प्रार्थना करते हैं। आप सब जानते हैं और हमें आपसे प्रार्थना है कि आप हमको अपनी वोट दे करके विजयी बनाएं। नमस्कार दोस्तों, यूपी न्यूज़ ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं मथुरा जिले की ग्राम पंचायत बछराम में। यहां से इस बार ग्राम प्रधान पद की प्रत्याशी हैं नंदिनी कुंतल। तो हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। नंदिनी, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? सब मैं चाहती हूँ कि गांव का विकास हो। जैसे हमारी बछगांव पंचायत है, उसमें 6 से 7 गांव हैं। मैं चाहती हूँ वो ऐसे रास्तों से जुड़े, एकदम रास्ता अच्छा हो। मैं चाहती हूँ हर रास्ता एकदम क्लीन भी हो। और मैं चाहती हूँ जैसे नालियों की सफाई करवाना सबसे ज़्यादा, क्योंकि आप जानते हैं कि इस टाइम पे एक तो कोरोना चल ही रहा है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बचें बीमारियों से। और जो मैं चाहती हूँ कि जो वृद्धा पेंशन है, सबसे ज़्यादा मैं लेडीज़ के लिए चाहूँगी कि जैसे वृद्धा पेंशन है या फिर विधवा पेंशन है। लोगों को बहुत घूमना पड़ता है यहाँ कागज़ बनवाने के लिए। मैं चाहती हूँ वो आएँ और उनका साथ के साथ काम हो, उनका काम ना रुके, क्योंकि जब काम का प्रेशर होता है ना लोगों पर, कोई कागज़ ना बने तो अंदर से टूट जाते हैं लोग और आगे काम ना बढ़े। और मैं बिजली को लेकर, यहाँ गांव में आप जानते हैं गांव में बिजली की बहुत समस्या होती है। तो मैं चाहती हूँ बिजली टाइम से टाइम आए और लड़कियों को पढ़ाने के लिए आगे एक इशू आपकी पंचायत में चल रहा है कि बिजली के जो बिल है वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो क्या उसका समाधान आप कराना चाहेंगे? सर मैं जो मुझसे बन पड़ेगा मीटरों में जो मतलब गड़बड़ है, तो उससे लेकर मैं चाहूँगी जहाँ तक मैं कर सकती हूँ, है ना, मैं उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करूँगी।
पंचायत में अभी सड़कों की, पीने के पानी की, इनकी स्थिति क्या है और क्या सुधार आप कराना चाहेंगे? जी, मैं चाहूँगी, मेरे ही गांव में मैंने देखा है लेडीज़ बहुत दूर से पानी भरने आती हैं। मैं चाहती हूँ घर घर मीठा पानी जाए, ये समस्या ख़त्म हो। और हमारे यहाँ ये बम्बा है, इसकी सफाई हो जिससे किसानों को हेल्प मिले, पानी जाए टाइम से, जिससे कोई दिक्कत ना आए आगे। ठीक है। आप बेटी हैं इस गांव की, तो अपने पंचायत की महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए आपके मन में क्या भावना है और आप क्या काम कराना चाहेंगे उनके लिए? जी, मैं यही चाहूँगी कि जैसे मेरे पापा ने मुझे फुल सपोर्ट किया है पढ़ाई के लिए, और मैं चाहती हूँ कि लड़कियाँ आगे बढ़ें। लड़कियों में कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं चाहूँगी शायद वो मुझे देख के उनमें कॉन्फिडेंस आए कि ये बहन इलेक्शन लड़ रही है, तो हमें भी कुछ आगे करना चाहिए। और पढ़ाई में भी मेरे पापा ने फुल साथ दिया है। मेरी बहन है, उन्हें डॉक्टर बनाया है, और तो मैं बस यही चाहती हूँ कि हर लड़की पढ़े, कुछ ना कुछ बने, बस मैं यही चाहती हूँ। पंचायत में जो आपसी विवाद होते हैं लोगों के बीच में, उनमें ग्राम प्रधान के तौर पे आपकी भूमिका क्या रहेगी? जी, मैं उन्हें सुलझाने की कोशिश करूँगी, और मैं चाहती हूँ कि सब लोगों में सुलह रहे, लड़ाइयाँ ना हों, यही चाहूँगी मैं। पंचायत में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कोशिश आपकी रहेंगी? जी, मैं चाहूँगी कि हमारे हर गांव में सरकारी स्कूलें हैं, है ना, उनमें सुधार करना चाहूँगी, और टाइम से जो बच्चों को गवर्नमेंट की तरफ से जो सुविधाएं आ रही हैं उनको उपलब्ध कराना चाहूँगी। जी। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, स्वास्थ्य केंद्र आपको यहाँ बदहाल बताया लोगों ने, पशुओं का कोई अस्पताल है वो भी बदहाल है, तो क्या सुधार आप कराना चाहेंगे? जी, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि गवर्नमेंट सारी सुविधाएं दे रही हैं, क्योंकि मेरी मम्मी भी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड रखती हैं, और मैं चाहूँगी और सबको सारी सुविधाएं मिलें। अब जैसे कोरोना का वैक्सीनेशन हो रहा है, मैं सबको जागरूक करूँगी कि वो आप लें, फ़ायदा उठाएं उस चीज़ का। और हमारे यहाँ एनम आती हैं, हर चीज़ की दवाइयाँ उपलब्ध हो सकती हैं इजीली, तो मैं चाहूँगी कि महिलाओं को, जैसे गर्भवती महिलाओं को सरकार बहुत ज़्यादा सुविधाएं दे रही है, तो मैं उनको जागरूक करना चाहूँगी कि इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, आगे इससे सुविधा होगी आपके बच्चे के लिए, आपके लिए, वही चाहूँगी सर मैं। अपनी पंचायत के लोगों से आप क्या निवेदन करना चाहेंगे इस चुनाव में? मैं निवेदन यही करूँगी, मुझे सपोर्ट करें, और आपकी उम्मीदों पर मैं खरी उतरूँगी। नमस्कार दोस्तों, यूपी न्यूज़ ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं मथुरा जिले की गांव पंचायत बचगांव में। यहां से इस बार ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी है चौधरी कृष्णजीत सिंह जी, जिन्हें लोग यहां गुड्डा भैया के नाम से भी जानते हैं। तब उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। गुड्डा भैया, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? हमारा सबसे पहला मुद्दा है कि गांव में हमारी पूरी पंचायत में पानी की सुविधा हो, जो कि अभी तक कोई पानी की सुविधा नहीं है। मीठा पानी आएगा महमदपुर से, हम उत्तर प्रदेश सरकार से कोशिश करेंगे पानी हमारे गांव में आए और ला के रहेंगे। दूसरी समस्या है जो हमारी पंचायत के रास्ते हैं, हमारे राजस्थान के रास्ते हैं, ये सभी रास्ते पक्के हों। तीसरी, हमारे जो गांव में डिग्री कॉलेज होना चाहिए हमारी बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए। ये भी हम चाहते हैं कि हम अपने 5 साल में करा के रहेंगे, और ये सुविधा हमें चाहिए। और हमारे गांव में जो कि पूरी पंचायत में आजकल सब जगह पर लाइट हैं, हमारे गांव में लाइट अभी तक कोई नहीं थी, अब हमने थोड़े एक 2 बल्ब टंगवाए। हम चाहते हैं कि पूरी पंचायत में लाइट हो, और जो पूरी पंचायत की गांव की जो परिक्रमा मार्ग हैं उनमें सूर्य लाइट हो, जो कि बिजली नहीं आए तो भी लाइट जलें। ये हम गाँव की चाहते हैं कि गाँव में हमारी ये व्यवस्था। हॉस्पिटल है जैसे अभी खुला है हमारा यहाँ, तो हम चाहते हैं पशुओं के लिए भी हॉस्पिटल गांव में खुले, जो पशुओं को लेके सौंक न जाना पड़े। और हमारे गांव में ग्राउंड भी है, ग्राउंड पड़ा है। हम चाहते हैं कि बच्चों के लिए खेलने के लिए, कूदने के लिए स्टेडियम बने, जो हमारे बगल में खरबना स्टेडियम बोलते हैं गाँव में, वहाँ में सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से करेंगे कि जैसे हमारे गाँव में स्टेडियम भी बन सके, बच्चों के लिए कॉलेज भी बन सके। जो गरीब तबके के लोग आपके यहाँ हैं उनके लिए क्या कोशिश आपकी रहेंगी? गरीब लोग हैं, जैसे उनकी लोगों की पेंसिल कट गई हैं, पेंसिल होनी चाहिए उनकी। और जो अब गरीबों के लिए मकान भी बनेंगे, मकान की सुविधा भी गरीब लोगों के लिए होनी चाहिए, और कराएंगे हम। ये हम अब कर रहे हैं कि हम जो गरीबों के लिए मकान कराएंगे, पेंसिल है, जो गरीब लोगों, किसानों की जो सुविधाएँ हैं जो कि हमारे गाँव में नहीं मिल पाती हैं, हम चाहते हैं कि वो सारी सुविधाएँ हमारी पंचायत में
हर किसान को, हर गरीब को सारी सुविधाएं मिलें। पंचायत में जो आपसी विवाद होते हैं लोगों के बीच में, उनमें क्या भूमिका आपकी रहेगी? जो पंचायत में आपसी विवाद झगड़े लोगों के बीच में होते हैं, उनमें क्या भूमिका आपकी रहेगी? हमारी पंचायत में हम अभी तक ये चाहते हैं कभी झगड़ा कहीं ना हो, जहाँ भी हुआ है उसे जाके सुलहनामा कराए। और झगड़ा हम चाहते हैं कभी कोई ऐसा झगड़ा ना हो कि प्रशासन वहाँ से भागे हमारे गांव में आए, क्यों हमारे गांव में कोई भी आज तक ऐसा नहीं हुआ। झगड़े होते हैं तो हमारे गांव की समाज गांव में वहीं की वहीं कर लेती है बैठ के, कोई बात आगे नहीं बढ़ती हमारे गांव की। अच्छा, आपके गांव में करीब 7 गांव जुड़ते हैं आपकी पंचायत में, और मजूरी के लोगों का आरोप है कि बचगांव से ज़्यादातर प्रधान बनते हैं वो अपने गांव पे ही ध्यान देते हैं, मजूरों के विकास पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता। तो आपकी क्या कोशिश रहेगी? ऐसी कोई बात नहीं है कि जैसे वो अभी तक गांव हुआ है तो गांव में जो हमारे प्रधान हुए थे वो प्रधान खत्म हो गए, उसके बाद में हुआ उनका बच्चा, लड़के को किया तो वो उन्होंने काम किया है नहीं। नगरा भी हमारे साथ हैं। हम चाहते हैं अपना गांव नहीं, अपना थोक नहीं, अपनी पूरी पंचायत में जो व्यवस्था हो हमारे थोक में हो, हमारी पंचायत में व्यवस्था हो। ऐसा नहीं कि हमारे थोक में हो, गांव में हो, हर नगरा हमारा गांव है। ऐसा नहीं रतु नगरा हमारा गांव नहीं, कि कोई नगरा हमारे गांव नहीं, नगरा ही हमारे गांव में। नगरा तो जन्म बड़े गांव में लिया है, पर दोबारा जन्म हमने छोटे गांव में लिया था। अच्छा, आप प्रधान पद का चुनाव लड़ रहे हैं तो पंचायत वासियों से क्या निवेदन आप करना चाहेंगे? पंचायत में जो हमें समाज का जो मिल रहा है प्यार, जैसा प्यार समाज का यहाँ मिल रहा है, अब हमें आज हम लड़ रहे हैं चुनाव तो आज हमें मिल रहा है। हम चाहते हैं कि इससे ऊपर हम समाज को अपना प्यार दे के खड़े उतरें। ऐसा ना हो कि समाज से आज हम कुछ कहें कल कुछ कहें। नेता बहुत होते हैं पर हम नेता दूसरी तरह के हैं। हम समाज में रहना चाहते हैं, समाज बगैर कुछ नहीं करते हैं। समाज के ही तरह से रहना, समाज की जो सुविधाएं हमारे गांव में आज तक कोई भी सुविधा प्रधान खाते के अलावा अभी तक कोई नहीं आई हमारे यहाँ। बम्मा की आती है तो एंड में आती है कि बम्मा आएगा तो हमारे यहाँ खेत करेंगे। पानी की अब चौमासे में बरसात होगी, गांव में पानी रहेगा, कोई नहीं सुनता है। कोई गोवर्धन भी गए, डीएम के साथ पास भी गए थे, सबके पास हम वो करीब, और हमारे गांव की कोई नहीं सुनता है। बरसात में रास्ता नहीं चारा लाने के लिए, कोई भी खेत में फसल नहीं रहेगी, केवल बैसाख में फसल होती है। तो हम चाहते हैं कि गोवर्धन मार्ग वहाँ से सीधा वहाँ तक पार लेकर पटली पक्की हो, इससे कि गांव में पटली नहीं टूटेगी तो पानी नहीं आएगा गांव में। नमस्कार दोस्तों, यूपी न्यूज़ ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं मथुरा जिले की ग्राम पंचायत बचगांव में। यहां से इस बार महिला प्रत्याशी श्रीमती नेमवती देवी चुनाव मैदान में हैं। उनके पुत्र गुड्डू चौधरी हमारे साथ में हैं। तो हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। गुड्डू भाई, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? नमस्कार जी। हमारा सभी पूरी ग्राम पंचायत बचगांव में सबसे पहले मैं अपनी सरदारी को नमन करता हूं और राम राम करता हूं। हमारा सबसे पहला मुद्दा है जो रास्ते हैं, जो कीचड़ बनी हुई है, उन रास्तों को सही कराना है। उसके बाद में जो हमारे यहाँ लाइट की व्यवस्था है उसको सही कराना है। दूसरे नंबर ये हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था सबसे ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पीने के लिए पानी नहीं है और खारा पानी है। उसके लिए हमारी महिलाओं को, बेटियों को बहुत दूर से पानी लेने जाना पड़ता है कि टैंकरों से व्यवस्था करनी पड़ती है। इसके लिए मैं भरपूर प्रयास करूँगा और कराऊँगा। अगर मुझे सरदारी मौका देती है तो मैं मीठे पानी के लिए कहीं से पाइपलाइन ला के या टैंकर चलवा के मैं पूरी जी जान लगा के पूरे मीठे पानी की व्यवस्था करूँगा। और मैं वचन देता हूँ अपनी पूरी ग्राम पंचायत बचगांव को कि मैं पानी का हरदम प्रयास करके पानी मीठा ला के ही रहूँगा। और पूरे इसमें हमारी जो महिलाएं हैं उनके लिए रोज़गार की भी व्यवस्था है। जैसे सिलाई सेंटर होते हैं, कैंडल होती हैं, छोटे लघु उद्योग होते हैं, और उनके लिए भी मैं पूरे प्रयास करूँगा। और सबसे मेरा पहला लक्ष्य है जितने भी मेरे नौजवान साथी हैं और जो भर्ती देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं और जो भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं अपनी जी जान लगा दूंगा। बच्चों की मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। खेल कूद के पूरे सामान उपलब्ध कराऊंगा और ग्राउंड की भी कोशिश करूंगा कि जहां हमारी सरदारी पूरी जो जगह देंगे उसमें ग्राउंड बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। और नौजवान साथियों को भर्ती के लिए जितने मेरे प्रयास होंगे
हमारी शिक्षा के लिए कि शिक्षा हमारे यहाँ स्कूल हाई स्कूल तक है, उसके बाद में कोशिश करूँगा कि इंटर तक की मान्यता लाएँ। जैसे हमारे गांव के एक हमारे वरिष्ठ भैया हैं, हमसे बड़े हैं, वो बेटियों को जो गरीब बच्चियां हैं उनको फ्री पढ़ाया जा रहा है और उनसे हमने रिक्वेस्ट भी की थी। तो इस साल हमने स्कूल वाले नवल सिंह वाले स्कूल वाले हैं, उनसे हमने मिलके एक सुभाष मासब वाला स्कूल है, बलबीर सिंह इंटर कॉलेज, दोनों स्कूलों में बच्चियों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। जो नॉर्मल वर्ग से बच्चियां हैं, जो जिनके घर वाले नहीं पढ़ा सकते हैं, तो उनको बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाई के लिए जा रहा है। किताब है, ड्रेस हैं, बोर्ड फीस है, उनको सभी निःशुल्क व्यवस्था की जा रही है। तो मैं तो अपनी समझ सरदारी से पूरे गांव से हाथ जोड़ के यही विनती करूंगा कि अब के नौजवान को ही सपोर्ट करें। पूरे गांव की यही पुकार है, पूरे नौजवान साथियों की यही पुकार है कि अब की बार नौजवान गुड्डू भैया को ही चुना जाए, जिससे हमारे साथ मिलकर चलें। जब भी आधी रात कोई मुझे पुकारेगा, मैं आधी रात उनकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। और सबसे बड़े, हमारे यहाँ कोई भी पशु हॉस्पिटल नहीं है, उसके लिए भी हमारे कुछ समिति वाले हैं, वो लगे हुए हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं और उनके साथ हम भी प्रयास करेंगे और उसको लाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र है, छोटे छोटे बुजुर्ग लोग हैं, वो वहाँ नहीं जा पाते हैं, शौक है, तसिया पे है, वहाँ नहीं जाते हैं, तो उनके लिए भी ये कोशिश की जाएगी कि उनको यहाँ एक बड़ा हॉस्पिटल की कैसी भी व्यवस्था की जाए। और सड़कें, खेतों के लिए जो कच्ची सड़कें हैं, उनको मैं पूरे भरभरकम से जेसीबी से या नरेगा से कैसे भी करके मैं उनको रास्ताओं को सही कराऊंगा। मेरा सबसे पहला लक्ष्य है कि मैं अपनी पंचायत को बिल्कुल चमन करके ही रहूँगा। ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा और सबका साथ रहेगा। और मेरे पास कोई भी जाति का, धर्म का कोई भी वो नहीं है कि मैं इस जाति से ये नहीं है, वो जाति से नहीं। मेरे लिए सभी समान है और मैं सभी के लिए समान हूँ और मैं सभी के लिए समान काम करूँगा, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। ये मेरा लक्ष्य है। आपकी पंचायत में 7 गांव जुड़ते हैं और आमतौर पे मतलब उन जो नगरे आपके यहाँ हैं, उनके लोगों का आरोप है कि भाई हमेशा ज़्यादातर बचगांव में प्राधान्य रही है और उनका विकास उपेक्षित रहा है। तो आप किस तरीके से पंचायत को लेकर चलेंगे? मेरा सबसे पहला लक्ष्य है कि हमारे यहाँ पूरे नगला, रत्तू, सबला, गुलाल, बैरू और देविया, नगला, छत्री समान काम किया जाएगा। और सबसे पहले काम जहाँ किया जाएगा, जिस काम की जहाँ ज़रूरत होगी, कि यहाँ अगर गांव में अच्छी सड़क के ऊपर हम सड़क बनाते हैं उससे कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ कीचड़ में लोग हैं, जहाँ कीचड़ हो रही है उस कंजरे पे पहले सबसे पहले काम वहाँ कराया जाएगा, चाहे वो नगला देविया हो, चाहे नगला रत्तू हो, चाहे सबला सेरा हो। सबसे पहले जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, सबसे पहले विकास हम उस जगह पे कराएंगे। और जो समझ सरदारी से पूछ के, मशवरा ले के, बैठ के जहाँ सरदारी कहेंगी वहाँ हम सब काम कराएंगे। पंचायत में जो आपसी विवाद होते हैं लोगों के बीच में, उनमें क्या भूमिका आपकी रहेगी? जो हमारी पंचायत में विवाद होते हैं, ज़्यादातर हमारी समझ सरदारी पंचायत बैठ के गाँव में ही निपटा लेते हैं। और इसमें हम भरकम प्रयास करेंगे कि हमारे केस यहीं निपटाए जाएं, कोर्ट कचहरी थाने नहीं जाएं, चाहे उसमें हमें अपने हाथ जोड़ने पड़े, पैर पकड़ने पड़े, कुछ भी करना पड़े, कि हमारे मैटर यहीं सुलझें पंचायत में बैठ के। नमस्कार दोस्तों, यूपी न्यूज़ ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं मथुरा जिले के गांव। यहां से इस बार महिला प्रत्याशी पिंकी देवी चुनाव मैदान में हैं। उनके पति श्यामवीर सिंह जी हमारे साथ में हैं, तो हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। श्यामवीर जी, आप लोग किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? नमस्कार, मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा। धन्यवाद। हम ग्राम पंचायत बचगांव से बेसिकली हमारे जो मुद्दे हैं, सबसे पहला मुद्दा है हमारा शिक्षा का। शिक्षा में आते हैं, हमारी जो पंचायत में स्कूल्स बने हुए हैं, प्राइमरी स्कूल्स हैं, सेकेंडरी स्कूल्स हैं, तो उनका जो टीचर्स हैं वो वेल एजुकेटेड हैं, अच्छे क्वालिफाइड पढ़े लिखे हैं, तो वो ज़्यादा हमारे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ना कि प्राइवेट स्कूल्स में। तो सरकारी जो स्कूल है उनका हम देख रेख करेंगे, उनके टीचर्स की टाइमिंग, उनके स्टूडेंट्स की टाइमिंग और क्या कमी है, उनको खाने पीने से जो भी मिल रहा है सरकार से वो अवेलेबल वो हो रहा है नहीं हो रहा, और उनको जो राशि मिलती है, जैसे बच्चों को वजीफ़ा वगैरह जो मिलता है वो मिल रहा है नहीं मिल रहा। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे पढ़ें और पढ़ करके हमारे जो क्षेत्र है उसका नाम रोशन करें। पंचायत में जो गरीब तबके के लोग आपके यहाँ हैं, उनके लिए क्या कोशिशें आपकी रहेंगी?
जो गरीब तबके के लोग हैं उनको, महिलाएं के लिए हम नए नए उद्योग लेके आएंगे, जैसे हमारी सरकार की तरफ से सिलाई कढ़ाई और भी बुनाई और भी बहुत सारी योजना होती हैं जो सरकार से हमारी माता बहनों के लिए जो बेरोज़गार हैं उनके लिए होती हैं। और कुछ शिक्षित बेरोज़गार जो युवा होते हैं हमारे जैसे मेल में, जेंट्स में जो युवा होते हैं उनके लिए भी हम केंद्र से हम अपने प्रदेश से जो भी योजनाएं होंगी उनका लाभ दिलवाएंगे। पंचायत में जो आपसी विवाद होते हैं उनके बीच में आपकी क्या भूमिका रहेगी लोग? सर, जो भी आपसी विवाद होगा हम तुरंत वहाँ पे मौके पे पहुँचेंगे, दोनों पार्टियों को हम अपने सामने करेंगे एक साथ, बगैर किसी पुलिस के या बगैर किसी उसके। हम अपने गांव के लोग जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे साथी हैं, तो सबसे मिलकर के हम देखेंगे एग्जैक्टली कि क्या किसकी गलती है क्या है, तो वहीं पे हम अपनी पंचायत में ही उसको सॉर्ट आउट करेंगे। हम कोई पुलिस केस या उस पर नहीं लगवाना चाहेंगे, क्योंकि इससे बच्चों का भविष्य खराब होता है। किसी पे भी कोई केस लगता है तो आना जाना कोर्ट कचहरी बहुत खर्चा होता है, क्योंकि हमारी जो पंचायत में लोग हैं वो बहुत ज़्यादा पैसे वाले नहीं हैं। हाँ, लड़ाई झगड़ा कोई हो जाता है तो उसको हम वहीं पर उनका बीच पेशाब कर देंगे। पंचायत में अभी बिजली की, सड़कों की, पानी की, इनकी क्या स्थिति है और क्या सुधार आप कराएंगे? सर, पानी की स्थिति हमारी पंचायत में बहुत ख़राब है। हमारा जो एरिया है ये राजस्थान से सटा हुआ एरिया है, यहाँ पे पानी की पहुँच कम हो पाती है, तो उतना मीठा पानी ज़्यादा नहीं है। हाँ, कहीं कहीं पे मीठा पानी है नहर के आसपास, तो हम वहाँ से ट्यूबवेल्स लगा करके पूरी पंचायत के हर गाँव में, हर घर में पानी का वितरण करने की कोशिश करेंगे सरकारी योजनाओं के तहत। स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या प्रयास आपका रहेगा? हाँ, स्वास्थ्य में एक हमारा हॉस्पिटल है हमारे बचगांव, जो बड़ा गांव है वहाँ पे, लेकिन अभी वो पूर्ण रूप से सुचारू नहीं है। हम एक हॉस्पिटल अपने जो लोकल जो गांव हैं हमारे नगरा नगरी हैं इनमें भी और एक व्यवस्था करेंगे और उनकी देखरेख भी करेंगे। वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं वो टाइम से आते हैं नहीं आते, और जो हमारे पेशेंट्स होंगे उनको फर्स्ट एड जो भी दिलाएंगे, तो पहले प्राथमिकता होगी कि उनको हमारे जो प्राथमिक जो सरकारी हॉस्पिटल है वहीं पर जाएंगे। आप प्रधान पद का चुनाव लड़ रहे हैं, तो अपनी पंचायत के लोगों से क्या निवेदन आप करना चाहेंगे? बस पंचायत के लोगों से मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि अपनी सोच समझ करके कैंडिडेट चुनें, अच्छे शिक्षित कैंडिडेट को चुनें जो कि पंचायत के लिए विकास करें, और जो पंचायत के लिए पैसा आता है उसको पूर्ण रूप से पैसे को लगाएं और उसका पूरा हिसाब सरकार को दें और गाँव वासियों को भी दें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, यूपी न्यूज़ ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं मथुरा जिले की गांव पंचायत बचगांव में। यहां से इस बार प्रधान पद के प्रत्याशी हैं फतेह सिंह नेताजी। तब उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। फतेह सिंह जी, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? विकास के मुद्दे पे साहब, खंजरा, सड़क, नाली और एक पानी की समस्या ज़्यादा है हमारे यहाँ, खारा पानी है। क्या समाधान आप कराओगे? वो बाहर से बोरिंग कराए के और जाल बिछवाए के पूरी पंचायत में, टंकी अपने पास है ही है, और जाकी सुविधा मीठे पानी की करनी है सबसे पहले नंबर। हाँ, और शिक्षा के बारे में, जैसे हमारे यहाँ सरकारी स्कूल है और बिन में बालकन की कम संख्या है, बाहर भगते हैं प्राइवेट में, तो जहाँ तक क्षेत्र में अपन प्रचार करेंगे और बढ़िया स्टाफ लाएंगे और नियाठिया सुविधा करेंगे। जैसे जो गरीब तबके के लोग हैं आपके, उनके लिए क्या कोशिश आपकी रहेगी? बिन को आवास को, और एक जैसे राशन डीलर राशन को उद्यापन करेंगे बाको, और जैसे मकान को और पेंशन, वृद्धा पेंशन, इनकी कोशिश करेंगे। पंचायत में जो आपसी झगड़े होते हैं, लोगों के बीच में विवाद होते हैं, उनमें क्या कोशिश आपकी रहेगी? पंचायत में तो हाल तो जहाँ तक बनेगी 4 आदमी भी नहीं समझौता करेंगे, जहाँ तक तो होने ही नहीं देंगे। बाकी को अगर हो जाएगा तो कंप्रोमाइज़ कराएंगे, कंप्रोमाइज़ करेंगे, करवाएंगे जहाँ तक बनेगी। अच्छा, बड़ी पंचायत है आपकी, करीब 7-8 गांव आपके यहाँ जुड़ते हैं, तो आमतौर पर लोगों का आरोप ये है, खासतौर पर मजदूरों के लोगों का, कि भाई बचगांव से प्रधान बनते हैं तो मजदूरों में काम नहीं होता। तो आप किस तरीके से पंचायत को लेकर चलेंगे? ना पूरे साहब सबरो पंचायत बराबर मान के चलेंगे, पूरे नगरा गांव अपने सब बराबर चले करके, विकास सब बराबर ही होगा। पंचायत में युवाओं के लिए क्या करना चाहिए? युवाओं के लिए क्रिकेट मैच है, जैसे बाहर थे, और जैसे टूर्नामेंट को, और कोई फील्ड को बाको, और शिक्षा पे ज़्यादा जोर देंगे, शिक्षा पे सबसे ज़्यादा, शिक्षा पे। अच्छा, आप प्रधान पद का चुनाव लड़ रहे हैं, तो अपनी पंचायत के लोगों से क्या निवेदन आप करना चाहेंगे? अब तो निवेदन यही है साहब, सबसे जाहिर का हाथ जोड़ रिक्वेस्ट है। पहले तो नंबर तो अभी तो कुछ है ही नहीं, बनी जाएंगे तो कोई ऐसी दिक्कतें आएगी नहीं, सब तरह से सड़क, खंजरा जैसे, और बाहर से योजना, नाली बाहर से लाए के, अपनी तो निधि लगेगी, पर बाहर से और एमएलए विधायक प्रमुख पे लायक है, विकास के पूरी मदद करेंगे, पूरी कोशिश करी जाएगी, और साथ तो मजरा पूरा अपने बराबर माने जाएंगे। सब के बारे में जैसे कोई भी जैसे लेडीज बच्चा की कोई सुविधा ना है हमारी ना, तो उसको उलाएंगे साहब। स्वास्थ्य, हाँ, पशु अस्पताल नहीं है आपके? नहीं है, उसको उलाएंगे साहब। कैसे कोशिश कराए के विधायक थे बातें अपन
दौड़ भाग करके पशु अस्पताल खोलाएंगे। पूरे पूरे प्रयास करे जाएंगे, सब विकास के बारे में कोई ऐसी दिक्कत आने नहीं देंगे, विकास के मामले में पीछे नहीं रहेंगे। जो योजना सरकारी जो आगे बिना सारी योजना लाभ की कोशिश करेंगे, फुल प्रयास है। और ज़मीन पे ही पहले से जुड़े हुए हैं मतलब साहब, पहले से ही। और सब कोई बात समस्या पूरी पंचायत में आएगी नहीं, न्याय सलटाएंगे, न्याय से समटा करेंगे, न्याय तो कोई झगड़े की नौबत ही नहीं आवेगी। अगर हो जाएगा तो भाई कंप्रोमाइज कोशिश करेंगे, कंप्रोमाइज ही कराएंगे।